नमामि डिजिटल से जुड़ने के लिए अभी करें QR कोड स्कैन। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुजरे ऐसी हर रात रात, हो ख्वाहिशों से बात बात, आशाएं लेकर सूरज से आग आग, गाए जा अपना राग राग, आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। योगेश मुद्रस, मैनेजिंग डायरेक्टर इन्फॉर्म मार्केट्स इन इंडिया। और हम लोग ये REI और बैटरी शो यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो REI का 16वां साल है और बैटरी शो पहली बार हम लोग इंडिया में जो इंटरनेशनल शो लेके आए हुए हैं। और ये शो आपको जैसे बताया मैंने 900 से ज़्यादा ब्रांड्स है ये शो में, और 40,000 से ज़्यादा ट्रेड विजिटर्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये एक समथिंग विच इज़ गवर्नमेंट का मिशन है इस सेक्टर में ग्रो करने के लिए, और हम वी हैव बीन पार्ट एज कैटलिस्ट जो ये मिशन को फॉरवर्ड करे। और ये सर शो इसीलिए बढ़ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट हो रही है। इंटरनेशनल जो सेक्शन था पहले 40-45% था ये शो में, इट्स कम डाउन टू 25 बिकॉज इंडियन कंपनीज आर नाउ गेटिंग इनटू लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। दैट इज़ अ वेरी हैप्पी साइन फॉर अस इन दिस शो।
सर सक्सेस एज सर ये सबसे बड़ा एडिशन है जो हमने प्लेस किया है शो फ्लोर पे। ओवरऑल स्प्रेड आई वुड से स्प्रेड अक्रॉस ओवर 60,000 स्क्वायर मीटर्स का एरिया पे स्प्रेड है। 9 से ज़्यादा ब्रांड्स है। सो यही हमारे सक्सेस है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं ये सेक्टर को ग्रो करने के लिए और नई टेक्नोलॉजीज इंडिया में ला रहे हैं जिससे और भी और अपने जो पावर जनरेशन कॉस्ट है वो और कम हो जाए। नाम रजनीश खट्टर है और मैं इन्फॉर्मा मार्केट्स इंडिया में सीनियर ग्रुप डायरेक्टर की पोजीशन पे हूँ और जो इनका एनर्जी एंड कंस्ट्रक्शन का पोर्टफोलियो है मैं उसको हेड करूँ। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है, सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, हमारे देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए, क्योंकि ये इवेंट इस समय एशिया का सबसे बड़ा इवेंट है और अक्रॉस द ग्लोब से 900 से अधिक कंपनीज आई हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी का ही इस साल पोर्टफोलियो नहीं है। हमने पहला एडिशन बैटरी शो का भी इसमें लॉन्च किया है और बैटरी शो मेरे ख्याल से बहुत ही सही समय पे आया है क्योंकि ये एक टाइम है जहाँ पे भारत एक बहुत इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर और जो स्टोरेज की टेक्नोलॉजीज हैं, क्योंकि शुरू में हमारा कुछ साल पहले तक फोकस भारतीय सरकार का यही था कि क्लीन एनर्जी पावर जो है वो जनरेशन पे ध्यान था कि हमारा जनरेशन बढ़े। आज हमें लगता है कि जनरेशन के साथ साथ उसका स्टोरेज बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितना जनरेट होता है उसका कुछ ही प्रतिशत लास्ट कंजम्पशन पॉइंट पे पहुंचता है। तो वो जो बीच में जो वेस्टेज होता थी इलेक्ट्रिसिटी की वो प्योर वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं। सो उसको कैचअप करने के लिए हमने जो स्टोरेज का ये एलिमेंट है और स्टोरेज का सबसे बड़ा एग्जांपल ही बैटरीज का है कि बैटरीज किस तरह से जो वेरिएबिलिटी है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की। वेरिएबिलिटी का मतलब है कि जैसे सूरज 24 घंटे नहीं चमकता, तब जब चमकता है बीच में जब मानसून आती है कुछ कुछ दिन सूरज की रोशनी नहीं आती। ऐसे ही विंड है, जब चलती है तो विंड की स्पीड रहती है लेकिन विंड की स्पीड का कोई हम लोग गेज नहीं कर सकते और शहरों के अंदर तो ये चीज़ें इस तरह की विंड की स्पीड होती नहीं कि उनसे बिजली बनाई जाए। तभी आप देखें कि जो विंड की मशीन्स हैं मोस्टली कोस्टल एरियाज पे लगती है। तो हर सोलर है, विंड है, हाइड्रो है, उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन बैटरीज पे अगर स्टोरेज होता है तो आपको जब ना विंड ब्लो कर रही है ना सूरज चमक रहा है उस समय आपको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। रात के समय सन सनशाइन नहीं है रात को, लेकिन आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। क्यों? बच्चों को पढ़ना है, किसी ने अपना साइड बिजनेस करना है। रात को जब सनशाइन नहीं हो रहा, विंड ब्लो नहीं कर रही और उस समय आपको पावर की रिक्वायरमेंट है तो आप बैटरी से पावर को ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो हो गया रेजिडेंशियल एप्लीकेशन। यही बैटरीज हैं जिसको जो लिथियम आयन बैटरीज हैं जिनका एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सिर्फ एक समय की बात है कि जैसे भारत का एक बहुत महत्वाकांक्षी टारगेट है EV30 at 30 और मैंने कई जगह इस बारे में बात की है। EV30 at 30 का मतलब ये है कि 30% ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स शुड बी इलेक्ट्रिक बाय द ईयर 2030। ये गवर्नमेंट का एक मिशन है और हर मिशन के पीछे एक महत्वाकांक्षा छुपी होती है कि बड़ा टारगेट देंगे, 30% नहीं होगा तो क्या होगा, 20% तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि भारत का इतना बड़ा संख्या है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अगर आप 20% भी करें तो कितने देशों की ओवरऑल संख्या से हम लोग ज़्यादा होंगे। और यही भारत ने सिद्ध किया है, डिस्प्ले किया है और प्रूव किया है जब हमने सोलर एनर्जी की बात करनी शुरू की। जब भारत सोलर एनर्जी शुरू में 20 गीगावाट की बात करता था तब सारे देश दुनिया के कहते हैं कि भारत 20 गीगावाट आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास सिर्फ सनशाइन है, सिर्फ सनशाइन से थोड़ी पावर जनरेट हो जाएगी, टेक्नोलॉजी कहाँ से लाएंगे। और आज यही भारत है कि हम इस समय विश्व में वर्ल्ड में चौथे नंबर पे हैं सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के अंदर, क्योंकि हमने लीड लिया है और हमने इतने एम्बिशियस टारगेट रखे हैं। और उस टारगेट के प्रति जब आप उस दिशा में काम करना शुरू करते हैं तो मेरे ख्याल से तन मन और धन तीनों चीज़ें सामने आती हैं। और दूसरी वही भारत का सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है और भारत एक बहुत बड़ी मिसाल है इस समय दुनिया में कि जितनी हमने सोलर पावर पिछले 7 से 8 सालों में जनरेट की है उतना हमने पिछले 30 सालों में जनरेट की। और अब अगला जो हमारा लर्निंग कर्व है उसमें हम इतना समय भी नहीं लेंगे। क्यों? इंसान सीखता है, लर्निंग कर्व इसी को बोलते हैं। आज हमसे मुझे कई बार पूछा गया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चैलेंजेस आएंगे, बैटरीज का इंपोर्ट हम लोग करते हैं। शुरुआत है, शुरुआती दौर में ऐसे ही होता है। मैं तो मोबाइल टेक्नोलॉजी का बड़ा एग्जांपल देता हूँ। आज हम और आप इंटरनेशनल कॉल्स करते हैं और बड़े आराम से और बड़े कि हमें कोई जल्दी नहीं होती कि कॉल फटाफट ख़त्म हो। एक समय वो आता था जब मोबाइल पे इनकमिंग कॉल्स आती थी और हम उसको डिस्कनेक्ट करके लैंडलाइन से कॉल करते थे। क्यों? उस समय इनकमिंग का भी 12 रुपये लगता था 1 मिनट का और आउटगोइंग का तो 18 रुपये लगता था। तो वहाँ से आज हम इस दिशा में आ गए। तो यही टेक्नोलॉजी का सबसे खूबी है, यही दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ टेक्नोलॉजी कि वो आपका इकोनॉमी ऑफ स्केल लेके आती है और आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो नीचे आता है। जिस दिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे आ जाता है, आप और हम जो भारत के जिसे हम आम नागरिक बोलते हैं और हमारी रीच के अंदर वो आ जाता है। आज हमें अपनी इलेक्ट्रिक कार
अगर सिर्फ 50 या 1 लाख रुपया महंगी लगेगी, हम ज़रूर लेंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि हम एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखिए आज यही अगर फासला 15 लाख का होगा तो शायद हम पीछे आए। तो ये टेक्नोलॉजी सिर्फ आप देखिए कुछ सालों की बात है, उसके बाद हम और आप इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स इसके अंदर करेंगे और 28% आज की तारीख में जो पोल्यूशन है वो सिर्फ मोबिलिटी सेक्टर से, मतलब ट्रांसपोर्ट सेक्टर से है। जिस दिन वो हमारा 28% कंट्रोल में हो गया, लेकिन कि यही दिल्ली की हवा, यही भारत की हवा ऐसी खुशनुमा हो जाएगी कि हम बाहर के जो हिल स्टेशंस हैं, हम जाते हैं स्विट्ज़रलैंड, हम यहाँ जाएँ क्यों जाते? ब्यूटी के साथ साथ वहाँ पे हम कहते हैं कि बिल्कुल पोल्यूशन नाम की चीज़ ही नहीं है, इसीलिए नहीं है और हम उसी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं और मेरे ख्याल से इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम कि हम लोग अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे।